विकल्प की सीरीज में फिर से वापस आए हैं और आज का जो चैप्टर है, अध्याय है 10। अगर आपने पिछले चैप्टर के विकल्प नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके रिवीजन क्लास 2026 रिवीजन क्लास देख करके कर लेंगे। वृत्त, जो 10वां चैप्टर है वृत्त है, और संजय अध्ययन में मैंने जितने भी पॉइंट कवर किए हैं 10 चैप्टर से, उनको मैं ब्रीफ में बता देता हूं और साथ में विस्तार भी दिखा दूंगा। तो इसमें से 5 मार्क्स का आना है, इस चैप्टर से 5 मार्क्स का आना है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 2 ऑब्जेक्टिव। अब या तो ये खाली स्थान में आ जाएंगे, या फिर विकल्प में आ जाएंगे, वस्तुनिष्ठ में, या फिर सत्य सत्य में आ जाएंगे, या फिर एक वाक्य के उत्तर में आ जाएंगे, या फिर सही जोड़ी में। तो आप कहीं भी आपसे पूछा जाए, आपको कॉन्सेप्ट और उसकी फैक्ट पता होना चाहिए उस चैप्टर में कि क्या क्या है और हमें क्या क्या जानना है। तो हमें 2 नंबर की तैयारी करनी है इस 10 चैप्टर से। वृत्त, अगर वृत्त की मैं बात करता हूं, अगर मैं वृत्त की बात करूं तो वृत्त में ये केंद्र है और त्रिज्या के वेरिएशन पर वृत्त का निर्माण होता है। त्रिज्या आर से डिनोट करते हैं, इसे ओ कर देते हैं। तो इसमें वृत्त के कोई फार्मूले वाले 11 चैप्टर में है, जिसमें त्रिज्यखंड और क्षेत्रफल वगैरह सब है। इसमें हमें एप्लीकेशंस देखना है कि रेखा का इस वृत्त पर क्या इफेक्ट है। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट, कुछ चीजें जो यूज होने वाली हैं उन्हें बता देता हूं, ताकि अगर कोई रेखाखंड केंद्र से होकर के जाता है तो उसे व्यास कहा जाता है। केंद्र से होकर जाने वाली रेखाखंड को व्यास कहते हैं, और यदि केंद्र से नहीं होकर के जाता, कहीं से भी होकर के जाता है, तो फिर उसे जीवा कहते हैं। त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी, मतलब ये हो गई परिधि। परिधि, क्योंकि अगला चैप्टर जो 11 है, अगला 11 है, उसमें परिधि और ये सब है। तो इससे अच्छा है कि पहले से थोड़ा थोड़ा करके सीखते जाइए। परिधि हो गई, तो केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वो होती है त्रिज्या। और त्रिज्या हर परिधि से हर एक बिंदु पर इक्वल होती है, बराबर होती है। कहीं भी आप मेजरमेंट करिए। ये हो गई जीवा, ये हो गया व्यास। तो कॉन्सेप्ट है एक लाइन का एक वृत्त से, तो वो हम देखते हैं। मैंने ये कॉन्सेप्ट बता दिया है, ये आपको पहले से पता है, नहीं पता है तो मैंने फिर से बता दिया। तीन डायग्राम बना रहा हूं, एक रेखा मैंने ये बना दी। क्या ये रेखा जो है इसे प्रतिच्छेद कर रही है क्या वृत्त को? नहीं कर रही, इसलिए अप्रतिच्छेदी रेखा है। क्या रेखा प्रतिच्छेद कर रही है क्या? प्रतिच्छेद तो नहीं कर रही, लेकिन स्पर्श जरूर कर रही है बिंदु एम पर। तीसरा डायग्राम मैं बना रहा हूं, पी और क्यू, ये हो गया केंद्र ओ। तो तीसरा जो डायग्राम बना हुआ है वह यह बता रहा है कि ये
वृत्त को प्रतिच्छेद करते हुए चली गई। तो यहां पर जो पहला डायग्राम है जिसमें रेखा ने वृत्त को टच भी नहीं किया है, इसका मतलब ये आ प्रतिच्छेदी रेखा है। यहां पर सिर्फ एक बिंदु पर वृत्त की परिधि पर अगर इस रेखाखंड रेखा ने AB ने प्रतिच्छेद किया है, टच किया है, स्पर्श किया है, तो इसे बोला जाएगा स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। और इसमें रेखा यहाँ परिधि पर टच कर रही थी, यहां पर उसने वृत्त को आर पार किया है, प्रतिच्छेद किया है, इसे बोला जाएगा छेदक रेखा और इसे बोला जाता है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। तो छेदक रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? 2 बिंदु पर। यहां ना लिख करके मैं इधर लिख देता हूं, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद। स्पर्श बिंदु है, इसका मतलब यह हुआ है कि एक बिंदु पर, जब स्पर्श बिंदु की बात, जब स्पर्श रेखा की बात आएगी तो एक बिंदु पर स्पर्श। क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या कितने बिंदु से होकर के जाती है, तो एक बिंदु से होकर के जाती है। छेदक रेखा 2 बिंदु से होकर के जाती है। अप्रतिच्छेदी रेखा एक भी बिंदु से वृत्त को स्पर्श ही नहीं करती है, तो प्रतिच्छेद कहां से कर लेगी? तो एक भी बिंदु को स्पर्श नहीं करती है या प्रतिच्छेद नहीं करती है। 3 डायग्राम है, तीनों की परिभाषा मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ। मैंने संजय अध्ययन में अच्छे से कवर करके लिखा हुआ है। तो पहले मैंने डायग्राम सिखा दिए, जब परिभाषा लिखाऊंगा एक बार और डायग्राम बना दूंगा, परिभाषा लिखाऊंगा एक बार और डायग्राम, परिभाषा लिखाऊंगा एक बार और डायग्राम। आपके माइंड में सेटअप कर रहा हूं ताकि आपको ये दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, सिर्फ रिवीजन करो, याद आ गया और कॉन्सेप्ट क्लियर करो, चलते रहो। धीरे धीरे 2 नंबर का क्वेश्चन आना है यहाँ से विकल्प में, और 2 नंबर सीधे कवर होने चाहिए, 2 नंबर कवर होने चाहिए। हेडिंग डाल लेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा, एक रेखा और वृत्त में कोई घनिष्ठ बिंदु हो एक रेखा और वृत्त में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो। जिनके पास भी अध्ययन है, यहाँ पर हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक है, तो पेज नंबर 28 आप अगर अध्ययन लिए हैं, देख रहे हैं, आपने पढ़ा है, तो फिर आप ध्यान से इसे एडिट कर लेंगे। अप्रतिच्छेदी रेखा, एक रेखा और वृत्त में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, इस दशा में इस दशा में रेखा को वृत्त के सापेक्ष अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। आकृति से, और यहाँ पर आकृति आप बना देंगे। ये हो गई वृत्त और ये हो गई अप्रतिच्छेदी रेखा।
अप्रतिच्छेदी रेखा। ये हो गया कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन आता है कि अप्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, तो आप अपना इतना डिस्क्रिप्शन किए, एक नंबर आपके एक वाक्य के उत्तर में क्लियर हो जाएगा। एक रेखा और वृत्त में कोई भी वनिष्ठ बिंदु ना हो, इस रेखा को खाली स्थान कहते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। उसके बाद दूसरी रेखा आती है छेदक स्पर्श रेखा। मैंने संजय अध्ययन में तो दूसरे नंबर पे छेदक कराया है, आप स्पर्श रेखा रखिए। स्पर्श रेखा एक रेखा और वृत्त में केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, इस दशा में रेखा को वृत्त के सापेक्ष स्पर्श रेखा कहते हैं। और जो ये उभयनिष्ठ बिंदु है, इसको मैंने अलग से वहां पर बताया है, तो आप उसे अच्छे से समझ लेंगे। स्पर्श मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद है, ठीक है ना, P और ये Q, स्पर्श रेखा। तो उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब है का अर्थ है प्रतिच्छेद बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु का अर्थ है प्रतिच्छेद बिंदु। और इस तरह से यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो सकता है, मैंने साइड में बता दिया, आप चूंकि ऐसा कर सकते हैं। तो ये हो गई स्पर्श रेखा। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो रेखा आ रही है जिसका नाम है छेदक रेखा। एक रेखा और वृत्त में केवल दो उभयनिष्ठ बिंदु हो, इस दशा में रेखा को वृत्त के सापेक्ष छेदक रेखा कहते हैं। और छेदक रेखा को इस तरह से डिनोट किया जाएगा, छेदक रेखा को इस तरह से डिनोट किया जाएगा। रेखा हो गई PQ, और इसने प्रतिच्छेद किया A और B पर। उभयनिष्ठ बिंदु का अर्थ है प्रतिच्छेद बिंदु। केवल दो उभयनिष्ठ बिंदु हो तो ये हो जाएगी छेदक रेखा। इस तरह से एक आध क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा था कि छेदक रेखा को किसे कहते हैं, छेदक रेखा क्या है। तो एक रेखा और वृत्त में केवल दो उभयनिष्ठ बिंदु हो, इस दशा में रेखा को वृत्त के सापेक्ष छेदक रेखा कहते हैं। उभयनिष्ठ बिंदु का अर्थ है प्रतिच्छेद बिंदु। दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। ये भी हो सकता है कि दो बिंदु पर प्रतिच्छेद, वृत्त में, ऐसा नहीं, वृत्त में, किसी वृत्त में दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। और किसी वृत्त में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। किसी वृत्त में एक भी बिंदु को प्रतिच्छेद न करने वाली रेखा को अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। आपको इसके नाम से समझ आना चाहिए। छेदक मतलब छेद करके निकल गई, पास कर दी। स्पर्श मतलब टच करी है, और अप्रतिच्छेदी है मतलब बाहर से टच नहीं की है, तो छेदेगी कहां से, प्रतिच्छेद कहां करेगी। तो आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चलिए ना, दिमाग को बिल्कुल फ्री रखिए, माइंड को फ्री रखिए, और फिर उसको समझिए कि हमारे समझ में क्या आ रहा है और क्या चीज है, तब आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर दो तीन चीजें कवर करा दी। छेदक रेखा दो बिंदु पर,
स्पर्श रेखा एक बिंदु पर और अप्रतिच्छेदी रेखा एक भी बिंदु पर नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, छेदक रेखा में कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है, छेदक रेखा वृत्त में कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है, तो दो बिंदु पर। स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है, एक बिंदु पर, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो आप कहीं भी मतलब इसे एप्लीकेशन को लगाइए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इसको याद करना है और कहीं पूछेगा लिख देंगे, नहीं। आप इसे दिमाग में रखिए कि ये विकल्प में पूछ सकता है, सत्य सत्य में पूछ लेगा कि छेदक रेखा वृत्त को तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, सत्य सत्य है, तो गलत है, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो आपको मतलब आप अपने दिमाग से चलिए, ये नहीं कि सब रटा रहे हैं तो रट्टू बन रहे हैं, कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं। आप लोग कुछ अपना भी दिमाग लगाइए, क्योंकि पढ़ रहे हो मतलब सीखने के लिए पढ़ रहे हो, और अपन ने शिक्षा जागरूकता अभियान चला रहा है, तो उसमें अपन को जागरूक होना है कि खुद से हम करें और खुद हम सीख लें। किसी का पैसा लग नहीं रहा, हमारे माता पिता का, घर वालों का लग रहा है, तो हमको सीख कर आगे बढ़ना है। फिर मैंने यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु कवर किए कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वही मैं जो समझा रहा हूं। किसी वृत्त की स्पर्श, आप भी लिख लिए, जब मैं लिख रहा हूं तो आप भी लिख, किसी महत्वपूर्ण बिंदु है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है, वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये हो गया एक बिंदु पर स्पर्श रेखा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरे नंबर पे, वृत्त के एक बिंदु वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श स्पर्श रेखा होगी। आप समझिए, जैसे जैसे ये कह दिया जाए कि ये स्पर्श बिंदु है, बोला वृत्त के एक बिंदु पर, तो एक बिंदु से ना एक स्पर्श रेखा होके जाएगी, अब दूसरी स्पर्श रेखा नहीं जा सकती है, दूसरी स्पर्श रेखा नहीं जा सकती है। मैं ये कह रहा हूं, इस बिंदु से होकर के जा सकती है दूसरी स्पर्श रेखा, इस बिंदु से होकर के जा सकती है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि वृत्त का अगर एक बिंदु कोई भी ले लीजिए, कहीं भी परिधि पर कहीं भी ले लीजिए, तो उस बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा हो जाए, पास हो पाएगी। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा यहां से कहीं से भी। तो दिमाग में रखेंगे कि वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा होगी। जब जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाते हैं, के दोनों सिरे संपाती हो जाते हैं, तो छेदक रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। छेदक रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। समझिए कॉन्सेप्ट यहां बता दिया। वृत्त की किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पर स्पर्श करती है। कहीं भी जो बनाइए, कहीं भी बना सकते हैं। वृत्त के केवल वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा होगी, एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा। जब संगत जीवा
जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाते हैं तो छेदक रेखा स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। देखिए ये है जीवा और ये है छेदक रेखा। ये संपाती कब होंगे और वो भी क्या, दोनों सिरे। इसका मतलब ये है कि अगर 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 ये रेखा संकुचित होकर के यहां तक आ जाए और संपाती दोनों सिरे होना है तो उस रेखा को यहां से होना पड़ेगा, तब तो संपाती होंगे। तो इसलिए अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट आकर के यहाँ पास मैच करते हैं तो इसके दोनों सिरे यहाँ हो गए और संपाती है उस रेखा के, बोला है ना, जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाते हैं तो संपाती का मतलब है एक ही रेखा और उसी के ऊपर, और दोनों एक ही रेखा कैसे हो सकते हैं, तो इसी तरह हो सकते हैं कि वो आपस में एक जगह आकर के स्थिर हो जाए। तो छेदक रेखा जो होगी उस स्पर्श रेखा कहलाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे इसको संपाती यहाँ करेंगे, संपाती करने के लिए हमको इसके ऊपर लाना होगा। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से हट करके यहाँ फिक्स हो जाएगी ये। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट बनता है। हाँ, ये 3 इंपॉर्टेंट बिंदु थे स्पर्श रेखा के लिए। अब देखते हैं काउंटेबल, मतलब जो यहाँ से सबसे अगर अभी यहां तक अगर नहीं आया विकल्प में तो जो आगे के 3 बिंदु लिखाने वाला हूं वहां से ये आ जाएगा। इसको आप नोट करते चाहिए। अध्ययन है तो अध्ययन को कम से कम 2 बार देखते रहिए। मेरे हिसाब से तो लिख लेना चाहिए। एक दिन की क्लास है, एक दिन में एक चैप्टर खत्म हो रहा है ना। किसी वृत्त में अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी वृत्त में अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी वृत्त में अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए अनंत छेदक 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 छेदक, कितनी सारी खींचेंगे, कितनी सारी खींचेंगे, इनफाइनाइट इनफाइनाइट अनंत अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी वृत्त में अनंत अनंत प्रतिच्छेदी रेखाएं खींची जा सकती हैं। खींची जा सकती है अनंत अप्रतिच्छेदी रेखाएं। ये वृत्त हो गया, यहां से खींच दो, यहां से खींच दो, यहां से खींच दो, यहां से खींच, प्रतिच्छेद ना करे, बस खींचते रहो। सब अप्रतिच्छेदी, बाहर से भी खींचो, बहुत सारी खींच सकते अनंत। किसी वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए ये हो गई स्पर्श रेखा यहाँ पे बिंदु पर, ये हो गई यहाँ पे बिंदु पर, ये हो गई यहाँ पे बिंदु पर, ये हो गई यहाँ पे बिंदु पर, ये तो छेदक हो गई यहाँ पे बिंदु पर। टच कराना और इनफिनाइट टच करा सकते, बहुत सारी। तो किसी वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस तरह से आपके दिमाग में चीजें आपके बुक में बनाओ, बुक में देखेंगे, बुक में ही बनाओ।
अब जैसे इसी में कोई बोले सर ऐसे ही बाहर बाहर खींच दो बहुत सारी, एक बिंदु पर यहां से भी बहुत सारी पास कर सकते हैं, तो एक बिंदु पर असंभव नहीं है, लेकिन 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 एक बिंदु के अलावा बहुत सारे ये परिधि है, परिधि पर तो इनफाइनाइट बिंदु है, तो इनफाइनाइट बिंदु हर बिंदु पर खींची जा सकती है, एक एक बिंदु पर एक एक स्पर्श रेखा। क्लियर है ना? तो इस तरह से आपको 3 अनंत वाले कॉन्सेप्ट मिल गए। 3 अनंत, छेदक रेखा भी अनंत खींची जा सकती है वृत्त में, अप्रतिच्छेदी रेखा भी अनंत, और स्पर्श रेखा भी अनंत खींची जा सकती है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट बनाते चलिए, इन्हीं में से कोई ना कोई 2 प्रश्न आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे बोर्ड पेपर में, और अगर आपको याद रहा तो आप पेपर पे हंसेंगे कि सरल आए थे, और यदि आप भूल गए या याद नहीं रहा तो पेपर तुम पे हंसेगा कि तुम पूरा साल बर्बाद कर दिए। और अपना ये समय वापस ला नहीं पाओगे, इसलिए जितना सिखा रहा हूं वो जितना आपको अपने से लगता है वो भी, ये नहीं कि मैं ही बता दिया मैं बिल्कुल सब आजाद नहीं, आप अपने से भी कुछ सीख डालो। बाकी मैं लगभग कराने की कोशिश कर रहा हूं कि पूरा हो जाए। अनंत का हल क्या, अनंत का अर्थ क्या होता है? अगर आपको अनंत का अर्थ नहीं पता है, अनंत का मतलब होता है अपरिमित रूप से बहुत अनेक अनेक। अनंत का अर्थ है अपरिमित रूप से अनेक। ये हो गया। अब महत्वपूर्ण बिंदु अभी चल ही रहे हैं, महत्वपूर्ण बिंदु सारे इसमें बिंदुओं पर ही क्वेश्चन आएगा, खाली स्थान या सत्य सत्य या विकल्प या एक वाक्य में उत्तर, यहीं कहीं घूमेगा। एक वृत्त में एक वृत्त की एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त की वृत्त की वृत्त के किसी भी बिंदु वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखो, अगर आपने देखा ये वृत्त है, ये है स्पर्श बिंदु, और स्पर्श बिंदु है तो आपने ये रेखा खींच दी, और स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या अगर मिलाएंगे उस बिंदु पर तो ये लंब 90 डिग्री पर होगी। तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, देखो ना, ये आई और ये मैच कर गई, जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्लियर ना? तो ये अगर मान लो वहां आता है तो आप बता सकते हैं। रेखाखंड ए बी हो गया, लाइन ए बी रेखा हो गई, और OM रेखाखंड हो गया, स्पर्श बिंदु M है,
स्पर्श बिंदु और केंद्र हो गया O, त्रिज्या हो गई OM। और इस तरह का कॉन्सेप्ट आपके सामने, मतलब मैं फिगर बना के ये समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे ये बना हुआ है, इसका इस जो लाइन लिखी है उसका फिगर कैसे बना हुआ है। खाली स्थान में पूछ सकते हैं, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर खाली स्थान होती है तो लंब होती है, लंब होती है। ठीक है। उसके बाद 3 बिंदु और है, 2 हो गए, 3 बिंदु और हैं। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जाए। वृत्त के अंदर कैसे स्पर्श रेखा खींचेंगे? अगर वृत्त के अंदर बिंदु है और उससे होकर के रेखा जाएगी अगर, तो छेदक ना हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी रेखा नहीं खींची जा सकती। सत्य असत्य के लिए प्रश्न बन सकता है। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये मैंने लिखा दिया है। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये लिख गया होगा ना, इसे हटा देते हैं। एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बाह्य स्थित किसी बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं ये प्रमेय भी है शायद, प्रमेय, और इसमें प्रमेय भी है तो प्रमेय भी लिखा देंगे। बाह्य स्थित, बाह्य मतलब बाहर, किसी बिंदु से, ये आएगा पेपर में, ये 3 स्टार मार्क लगा दिया, इस बार यही पूछेगा। बाह्य स्थित किसी बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए, ये हो गया वृत्त, बाह्य बिंदु ये हो गया। अब इससे मुझे स्पर्श रेखा खींचना है, तो स्पर्श रेखा आप यहां खींच लेंगे और एक स्पर्श रेखा आप यहां खींच लेंगे, बस 2 ही खींच पाएंगे। ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा P2 और ये हो जाएगा P, नहीं, इसे ए बिंदु दे दीजिए, P1 P2 2 बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा O, केंद्र हो जाएगा। तो स्पर्श रेखा हो जाएगी A P1 और A P2। तो बाह्य स्थित किसी बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं AP1 और AP2 रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये हो गया आपके सामने
डायग्राम। ठीक है, तो ये आपके कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बनना चाहिए कि अगर बाह्य बिंदु है, कोई बाहर है और वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है तो सिर्फ दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर आपने इधर बिंदु कोई एक रख दिया तो फिर आपको इधर बनाना पड़ जाएगा, ऐसे है ना। एक बिंदु ये है और दो बिंदुओं से, बाह्य स्थित दो बिंदुओं से चार स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ना। नोट कर लिया है? नोट नहीं किया है तो दिमाग में सेट कर लीजिए, दिमाग में नहीं सेट किया है तो फिर नोट कर लीजिए। चलिए, अब आपके पास कुछ प्रमेय हैं, आपके पास कुछ प्रमेय हैं, उन प्रमेय को भी नोट कर लेते हैं। प्रमेय 1 क्या है? वृत्त के स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा, नहीं, जब वृत्त के स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त के स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। बनाए हुए वृत्त के स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये कराया हुआ क्वेश्चन है। दूसरी प्रमेय है, प्रमेय 2। बाह्य बिंदु, अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। इसका मतलब ये है, कोई वृत्त है, ये बाह्य बिंदु है, इससे आपने स्पर्श रेखा खींची, इससे स्पर्श रेखा खींची, तो यहाँ ए से लेकर के P1 जितनी भी लंबाई की होगी, ए से लेकर के P2 भी उतनी ही लंबाई की होगी, मतलब ये दोनों बराबर होंगी। क्लियर है? तो ये होगी प्रमेय नंबर 2। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। केंद्र से, इसका विलोम हो जाएगा ना, इसका नहीं, इसका विलोम नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कॉन्सेप्ट है जीवा और लंब के, जीवा और त्रिज्या के बीच में। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है सकेंद्री वाला। अगर कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन जब बनना होता है ना तो वो पूछ के नहीं बनता है, बन के सीधे आपको पेपर में मिलता है ना। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट और लिखा देता हूं, दो सकेंद्रीय वृत्तों में
दो सकेंद्रीय, जो चीज अध्ययन से एक्स्ट्रा है उसे वहीं पे पर्याप्त जगह खाली रहती है अगल बगल लिख लिया करिए उसी पे। दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। इसका अगर आप डायग्राम देखेंगे, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। इस बिंदु पर समद्विभाजित कौन? ये जीवा। सही बात है, क्योंकि यहाँ से जो लंब डलेगा इस वृत्त पर वो इस स्पर्श रेखा को समद्विभाजित करेगा, क्योंकि केंद्र से ना बड़े वाले वृत्त पे भी तो लंब डल रहा है। और जब केंद्र से बड़े वाले वृत्त पे बड़े वाले वृत्त की जीवा पर लंब डलेगा तो वो समद्विभाजित होगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। एक और अच्छा कॉन्सेप्ट है, हो सकता है कि ये एक 3 स्टार जो लगाया था उसके बाद ये दूसरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है, और एक आध पॉइंट के बाद ये अंतिम पॉइंट भी है। किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। देखिए, अगर बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, कि अगर मान लो व्यास मैंने ऐसे खींचा है, ये केंद्र हो गया और केंद्र से होकर के जाती है, और ये जो बिंदु है इस पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो ऐसे स्पर्श रेखा खींचेगी, ऐसे स्पर्श रेखा खींचेगी, और ये आपस में समांतर पैरेलल होंगी। ठीक है ना? क्योंकि जो दूरी होती है, जैसे अगर मान लो मैं एक और डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, और यहाँ पास ये दो बिंदु हैं, तो ये हो गया पैरेलल, और ये इसके साथ, क्योंकि हमें सिरे पर खींचना, सिरे पर एक ही बिंदु मिलेंगे दोनों तरफ, तो ये दोनों समांतर हो जाते हैं। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन खाली स्थान में बिल्कुल रख दिया कि सिरों की खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती, खाली स्थान होती हैं, सत्य है असत्य है, या फिर लंबवत होती है, सत्य है असत्य है। तो इस तरह का प्रश्न यहाँ से बनने का बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट है ये। हो सकता है कि इस बार यही धरा जाए 1 नंबर में। वृत्त का केंद्र स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण अर्धक पर स्थित होता है। पहन तो लूं पंजा, दिक्कत जा रही है ना मिटाने में, अब ना जाएगी दिक्कत।
चलिए, वृत्त का केंद्र स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण अर्धक पर स्थित होता है। लगभग एक पन्ने का जो मैंने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पॉइंट लिखे हैं, लगभग 45-46 मिनट में मैंने कवर कराया है। समझाने की पूरी तरह से कोशिश करी कि आपको किसी भी तरह से असुविधा ना हो इस चैप्टर को समझने में। और लगभग मैंने स्टार्टिंग में ही सब पॉइंट कवर करा लिए हैं। देख लेता हूं अगर कुछ इम्पोर्टेंट होगा, नहीं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे और इसे क्लियर करेंगे। जैसे इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक दिया हुआ है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पता आपके क्वेश्चन में आ न जाए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई बोला है। देखो बोला है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, एक बिंदु P है, PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई बताना है। तो अगर आपको डायग्राम बनाते आ गया तो वो आप वहां पर क्वेश्चन कर लेंगे। अगर डायग्राम बनाते नहीं आ रहा है तो फिर आप क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे? देख लीजिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है, O केंद्र हो गया, O केंद्र हो गया, एक वृत्त के P पर स्पर्श रेखा PQ, ये हो गया P और PQ स्पर्श रेखा, तो मैंने इसे PQ कर दिया। और बोला है कि PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, OQ, तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा OQ, और ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, और ये जो त्रिज्या है ये है 5 सेंटीमीटर। और त्रिज्या इस स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है, और जब लंब होती है समकोण त्रिभुज बना हुआ है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग जो होता है, क्योंकि आज पढ़ के आए हैं तो सारी चीजें पता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। 12 का वर्ग करेंगे 144 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, PQ का होल स्क्वायर जाएगा, ये इधर आएगा 144 माइनस 225 हो जाएगा PQ का होल स्क्वायर। तो PQ का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इधर साइड में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 144 में 25 घटाएंगे, 14 में 9 5 14 और 1 1 आ जाएगा 19 बराबर PQ का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ PQ बराबर रूट ऑफ 119, और जो भी होगा वो इकाई में, मतलब सेंटीमीटर दिया था तो सेंटीमीटर हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन जहां भी होगा टिक कर देंगे, 4th नंबर इसका ऑप्शन होगा। इसी तरह से एक आध न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 10.2 में, 10.2 में तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 2 3, शुरू में स्टार्टिंग में 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, देख लेते हैं उनको भी। बोला है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, Q की केंद्र से दूरी
25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आर बताना है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 में, एक बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, केंद्र को अगर O मान लेंगे तो ये हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। बोला है त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अगर त्रिज्या ज्ञात करना है, ये M बिंदु हो गया, ये Q हो गया, तो अगर इसमें त्रिज्या है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होगी, क्योंकि स्पर्श बिंदु से Q की दूरी है। ठीक है, तो इसमें हमने अभी पाइथागोरस लगाया था, पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। इसका वर्ग करेंगे, 25 का वर्ग हो जाएगा 625 और OM का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। 625 में माइनस कर देंगे 576, तो यहाँ हो जाएगा OM का स्क्वायर। OM का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना माइनस आएगा, 15, 15 में 6 जाएगा तो 9 आ जाएगा, 11 बचेगा, 7 4 11 49, तो OM का रूट ऑफ 49, और 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है, तो OM इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। जहां भी ऑप्शन होगा लॉक कर देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके अभी जितना पढ़ा है कुछ ना आए, एक न्यूमेरिकल यहाँ से आ जाए और इससे एक न्यूमेरिकल और इससे पहले का आ जाए और आपके ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं सारी चीजें कवर करा के चल रहा हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव 10 मिनट और लग जाए लेकिन ऑब्जेक्टिव पूरे फंस जाएं। अभी टवरा स्कूल वाले देख ही रहे होंगे कि उन लोगों के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, है ना। ना खाली स्थान है, ना सही जोड़ी का पता है, ना विकल्प पता है, ना सत्य सत्य पता है, कुछ है ये नहीं। अब जैसे वो जोन बनाने वाले हैं अच्छा बना रहे हैं, नहीं भी अच्छा बना रहे हैं, अच्छा बना मुझे नहीं पता है, उनका जो मन है, भाई प्राइवेट स्कूल है, उनका जो मन है वो कर रहे हैं। हम्म दूसरा प्रश्न इसमें बना हुआ है 10.2 में, ऐसा बना हुआ है और ये है 110, ये T हो गया, ये P हो गई, ये Q हो गया, O हो गया, 110 डिग्री। कोण POQ, POQ 110 डिग्री दिया हुआ है। बोला PTQ बताइए, कोण PTQ, कोण PTQ, कोण PTQ। यहां पर एक कॉन्सेप्ट बताया गया था, यह बताया गया था कि जो केंद्र पर कोण बना होता है, जो बाह्य बिंदु पर बने कोण का, बाह्य बिंदु पर बना कोण केंद्र के कोण का अर्धक होता है, और जब अर्धक होगा तो पता होना चाहिए कि क्या होगा। इसका जो एंगल आएगा कितना आ जाएगा, देखिए ये भी 90 है, ये भी 90 है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 होती है, इसे डायरेक्ट निकाला जा सकता है। 90 90 180, और ये हो गया 110। अब 360 में माइनस करना है, भाई किसी को समझ में नहीं आ रहा ना, लेकिन ये तो चतुर्भुज बना हुआ ना, देखो ये चतुर्भुज है, और हमें पता है कि ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, लंब होती तो 90 ये, और लंब होती तो 90 ये, तीन कोण तो पता है, चौथा कोण तो 360 में माइनस करके निकाल लेंगे। 90 90 180, 180 में 110 जोड़ दिया हो जाएगा 290, 360 में 290 माइनस कर दो, 9 7 16, 70 डिग्री। 70 डिग्री ऑप्शन में है, बी नंबर है, निपटा देंगे। क्लियर है ना, सब कॉन्सेप्चुअल खेल है, सब कॉन्सेप्चुअल खेल है। क्लियर है, ठीक है।
एक खेल और बचा हुआ। बोला है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी होती है। देखो स्पर्श रेखाएं हैं दो, PA और PB, इसका मतलब P बाहर होगा तब तो दोनों से मैच करेगा। एक ये हो गया और एक ये हो गया, P PA और ये PB। बोला है रेखाएं परस्पर 80 कोण पर झुकी होती है, 80 कोण पर झुकी होती है। कोण POA का मान बताइए। कोण PO, O तो केंद्र हो गया, कोण POA अगर यहां से मिला देते हैं तो POA, अगर पूरा कोण निकाल लें और पूरा कोण का आधा कर दे तो ये भी हो जाएगा। जो 80 कोण पे तो ये झुकी हुई है, ठीक। POA 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 ये वाला कोण बताना है। ये तो 90 है, साफ पता चल, ये भी 90, ये भी पता चल गया। 80 90 90 180 और 80 जोड़ा तो 16 260, 360 माइनस करेंगे, 360 260 में 100 आ जाएगा, 100 का आधा कर देंगे तो 50 हो जाएगा। 50 ऑप्शन में है क्या? 50 है ऑप्शन में। उत्तर चेक कर लेते हैं ना, क्या ही करना है। गलत हुआ तो तुम्हारा, सही हुआ तो हमारा। ए नंबर है और ए नंबर पे तो 50 डिग्री है, सही है, तो डिवाइड बाई 2 लगेगा, पता था ना। क्लियर है? तो इस तरह से तीनों ऑब्जेक्टिव आपके 10.2 के न्यूमेरिकल वाले ओके हैं। क्वेश्चन आता है तो निपटाइए, नहीं आता है तो खुशखबरी बनाइए कि नहीं आया। देख लेते हैं पिछले साल के पेपरों में क्या क्या आया था। बाकी लगभग कॉन्सेप्ट और ओके है। आपको 2 नंबर के लिए मैंने फुल तैयार कर दिया है, 2 नंबर के लिए मैंने फुल तैयार कर दिया है। 1 शॉट 1 चैप्टर कैसा लग रहा है? ये जरूर बताएं। 1 शॉट 1 चैप्टर कैसा लग रहा है, ये जरूर बताएं। कमेंट में मार दिया करें कि हम सतना जिले से देख रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन का जो जहां तक चर्चा है, क्वेश्चनों की चर्चा कर देते हैं। पिछले साल 2023 2022 से वृत्त की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। बोला है वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होती है। एक बिंदु है तो 1 होगी, ठीक है। एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदु प्रतिच्छेद करती है छेदक रेखा कहलाती है। 2 ऑब्जेक्टिव थे, क्लियर। 2023 में 2023 में 2023 में स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। इस स्पर्श रेखा की ही छेदक रेखा है? स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है? नहीं है, असत्य है, क्योंकि वो स्पर्श रेखा एक बिंदु पर, छेदक रेखा 2 बिंदु पर छेद करती है, इसलिए वो नहीं है। चलो 2024 का पेपर अनूप वाला, वृत्त को 2 बिंदु पर छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। बता दो, सत्य सत्य में बोला है, वृत्त सत्य सत्य में बोला है कि
किसी वृत्त को दो बिंदु प्रदर्शित करने वाली तिर्यक रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, सही बात है। पीछे उत्तर भी दिया है ना मैंने। और वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। स्पर्श बिंदु की परिभाषा बोला, बता देना स्पर्श बिंदु की परिभाषा। स्पर्श बिंदु की परिभाषा बता देना है। क्या बता दोगे? किसी वृत्त में एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर जाने वाली रेखा जिस पर त्रिज्या लंब होती है, उस उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। उस उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये हो गया 24 का पेपर। दोनों आसान क्वेश्चन आए थे। इस बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन फंसने की पूरी संभावना। ये अपने भोपाल के सिकंदर लोग हैं, उनके लिए। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अनंत। वृत्त को दो बिंदु प्रदर्शित करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। आसान क्वेश्चन आया था 2025 में। अब क्या बता दें? स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखना था, लिख देना। क्लियर है? चलिए, सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। और 1 घंटा हो भी रहा होगा। वन शॉट वन चैप्टर नाउ कंप्लीट। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड देखेंगे क्या होता है।